के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं आप सबों का आज के इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत करती हूँ, विशेषकर उन सभी भाई बहनों का जो हमारे साथ पहली बार इस आराधना में शामिल हुए हैं। आइए इस आराधना की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करेंगे। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने ठहराया कि हम आपकी महिमा कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, जब हम इस YouTube के माध्यम से हम आपकी आराधना कर रहे हैं पिता, हर एक के घर में, हमारे जीवन में आपकी विशेष आशीष आने पाए। हमें अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर दीजिए प्रभु, आश्चर्य कर्म से भर दीजिए पिता। हमारे जीवन में, हमारे घर में आज उद्धार और शांति आने वाली हो सके। हमारा गीतों को गाना, वचन में से सुनना, भजन संहिता में से पढ़ना, हर कुछ आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, झूमते हुए, ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे, गाएंगे, बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। झूमते हुए परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया।
ये समय भजन संहिता का है। आइए हम अपनी बाइबल अपने हाथों में ले लें, अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और बहुत आदर और भक्ति के साथ हम भजन संहिता 34 साम्स 34 बारी बारी से पढ़ेंगे। मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसको उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। इस भजन के पढ़े जाने पर प्रभु यीशु मसीह हम सबको बहुत आशीष दे। ये भजन संहिता हमें नम्रता और दीनता की ओर आकर्षित करती है। नम्रता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नम्रता के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, दीनता के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, तो वचन कहता है, राजा दाऊद यहाँ कहता है कि नम्रता के साथ प्रार्थना करने से हम आनंदित होंगे। नम्रता के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम निर्भय होंगे। नम्रता के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा मुंह कभी काला ना होने पाएगा। नम्रता के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे तो कष्टों से छुड़ा लिए जाएंगे। नम्रता से जब हम प्रार्थना करेंगे तो स्वर्गदूत हमारी छावनी किए हुए रहेंगे और जब हम नम्रता से प्रार्थना करेंगे तो हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। नम्रता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हमारे जो अच्छे काम होते हैं, जो हम काम बहुत मन लगा के करते हैं, कई बार उसका फल हमें नहीं मिलता। कई बार इसी जगह हम टेस्ट किए जाते हैं। ऐसा होता है कि हम ऑफिस में बहुत मन लगा कर काम किए हैं, हम कई जगह अपना बहुत ध्यान लगा करके उस कार्य को किए हैं, लेकिन उसका जो है रिकॉग्निशन, उसका जो है सही तरीके का इनाम हमें नहीं मिला है और वहीं पर हमारी नम्रता का टेस्ट होता है। बाइबल जोसेफ के बारे में बताती है कि वो 12 भाइयों को अपने कितना ही प्रेम करता था और उनसे स्नेह रखता था, लेकिन उन भाइयों ने उसके साथ क्या किया? वो भाई उन्हें बेच डाले, वो भाई उसे गड्ढे कुएं में डाल दिए और बहुत संघर्ष भरा जीवन जोसेफ का रहा। और कई बार तो ऐसा हुआ कि जब वो राजा के पास पहुंचा, उस पर आरोप लगाए गए, बंदीगृह में उसको डाला गया। क्या संघर्ष भरा जीवन था उसका, लेकिन वो नम्रता से परमेश्वर की आराधना करता रहा, उसमें बना रहा और परमेश्वर उसको उसकी नम्रता को ऑनर किया। कई बार ऐसा हमारे साथ होता है कि हम अपनी परेशानियों में घिर जाते हैं, हम माफ़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि नम्रता के साथ हमें परमेश्वर की आराधना करना है। रिवॉर्ड मिले या ना मिले, रिकॉग्निशन मिले या ना मिले, परमेश्वर के पास हमारे लिए बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है, स्वर्ग में हमारे लिए बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है। और इसीलिए नम्रता के साथ हमें घुटनों में आकर के परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना है। नम्रता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यीशु मसीह खुद हैं। जब वो इस पृथ्वी पर थे, नम्रता के साथ उन्होंने जो है चेलों के पाँव को धोए, नम्रता के साथ सारे पाप को उन्होंने अपने सर पर ले लिया, कांटों का मुकुट उन्हें पहनाया गया, उन पर थूका गया
और क्या कुछ उन्हें कहा गया, लेकिन उन्होंने क्रूस पर अपनी ये वाणी कही कि हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नम्रता का। बहुत ज़रूरी है हमें अपने आप को हम्बल करके रखना, और जब हम हम्बल रहेंगे, हम नम्रता के साथ रहेंगे, तो हमें परमेश्वर पूरी रीति से निर्भय करेगा। डर हमारे जीवन को आज घेरे हुए है। हमें अनेक प्रकार का डर है। डर इस बात का कि शायद क्या पता हम कल जीवित रहेंगे या नहीं। डर इस बात का रहता है हमें कि अगर कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है तो हम उस चीज़ को जीत पाएंगे या नहीं। क्या हम किसी बात पे हमने पैसे लगाए हैं, या क्या हम इस बदनामी से रुक पाएंगे या नहीं। क्या होगा हमारे जीवन का, हमारा फ्यूचर क्या होगा। कई लोगों के पास ऐसा डर है कि सुबह उठते साथ हम डर और भय से भर जाते हैं। रात में कहीं बाहर निकलने से हमें डर लगता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि नम्रता के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे, दीनता के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमें पूरी रीति से निर्भय करेगा, आनंदित करेगा, हमें पूरी रीति से हमारे डर को दूर करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम नम्रता से परमेश्वर की आराधना करें। मैं आज आपको इनकरेज करूंगी, चाहे आप छोटे हैं या बड़े हैं, इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करें। अगर किसी बात से आपको डर लगता है, भय लगता है, तो उस चीज़ को अपने कॉपी में लिख लें आज, और उसके लिए प्रार्थना करें। चाहे वो अंधेरे से डर हो, चाहे वो कहीं बाहर जाने से डर हो, या किसी चीज़ से फाइट करने से डर है, किसी भी चीज़ से, छोटी या बड़ी, आपके जीवन में भय है, तो उस भय के लिए आप प्रार्थना करें। मैं हमेशा कहती हूँ, व्हेन योर नीज आर शेकिंग, नील ऑन देम। बहुत ज़रूरी है, जब हमारे घुटनों में बल ना हो, हमारे घुटने डर के हमारे कांप रहे हो, तो उसमें घुटनों में आ जाएं। उस वक्त अपने आप को परमेश्वर के सामने कहे, प्रभु, माई नीज आर शेकिंग राइट नाउ, बट आई वॉन्ट टू नील डाउन इन फ्रंट ऑफ यू। तब परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म को हमारे और आपके जीवन में करेगा, और आपको रिवॉर्ड करेगा, आपको रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन एक एटीट्यूड क्या होता है, कैसे हम एक नम्र व्यक्ति को पहचानते हैं? आइए मैथ्यू चैप्टर 25 का 35 से 36 पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 25 उसका 35-36 लिखता है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। ये है नम्रता भरा स्वभाव। जब कोई नीड में होता है, जब कोई ज़रूरत में होता है, उस ज़रूरत को पूरा करना। आज हम एक क्रिश्चियन लाइफ जी रहे हैं। वी आर द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट। हम सही समय पर उठ करके प्रार्थना करते हैं, हम नियमित रूप से बाइबल पढ़ते हैं, हम डिवोशन करते हैं, हम अपने परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर के अनुसार चल पाते हैं? क्या उनके द्वारा दी गई उन नम्रता भरे स्वभाव को अपने जीवन में ला पाए हैं? इस बात को हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। मैं आप सबको इनकरेज करूंगी कि आज इस भजन संहिता 34 में से एक बात को सीखें कि अगर हम मसीही कहलाते हैं, मसीह को फॉलो करते हैं, हमने डूब का बपतिस्मा लिया है, हमने अपने जीवन में प्रतिदिन परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करके उसके अनुसार चलते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने स्वभाव को हम नम्र बनाएं, हम अपने स्वभाव में हम्बलनेस को लाएं। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु आप हमें नम्र और दीन बनाइए। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो हमें नम्र बनाना सिखाती है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति चाहते हैं, अब हम अपने हृदय में आपको इनवाइट करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम निश्चय जानते हैं जब आप हमारे घर में, हमारे जीवन में होंगे, तो हमारा जीवन आपके समान हो जाएगा। प्रभु, हमारा जीवन उस समय के समान हो जाएगा जब आप इस पृथ्वी में थे। हम बुराई से अलग रहने की कोशिश करने लगेंगे, हम अधर्म से बैर रखने वाले हो जाएंगे। पिता परमेश्वर, नम्रता और दीनता की आत्मा दे, ताकि हम उन लोगों को देख सके, समझ सके जो हमसे मदद की आवश्यकता रखते हैं, हमसे पिता परमेश्वर एक आशा भरी निगाहों से हमें देखते हैं। प्रभु, आपकी आवश्यकता है परमेश्वर, आपकी उपस्थिति चाहते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, गाएंगे महिमा तेरी ही हो। हालेलुया। हाथों को उठाते हुए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा
प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर यहोवा है। थैंक यू जीसस, लॉर्ड वी ग्लोरीफाई योर नेम। महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो। महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो। स्तुति और सम्मान और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। स्तुति और सम्मान और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। हाथों को उठाते हुए आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। मेरा प्रेमी यीशु ही के, मेरा प्रेमी यीशु ही के। अपने अनमोल लहू से तूने आजाद किया हमको। अपने अनमोल लहू से तूने आजाद किया हमको। राजा के रूप में देवी के दल में चुन लिया अपने लिए। राजा के रूप में देवी के दल में चुन लिया अपने लिए। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। मेरा प्रेमी यीशु ही के, मेरा प्रेमी यीशु ही के। अगुआ मेरा साथी हमारा, तसल्ली देने वाला। अगुआ मेरा साथी हमारा, तसल्ली देने वाला। अनमोल प्रेम से, अनूठा बल से आग जला दे मुझ में। अनमोल प्रेम के अनूठा बल से आग जला दे मुझ में। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो,
प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में पुनः आप सबों का स्वागत है। विशेष रूप से उन सारे प्रिय भाई बहनों को मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं। आज सितंबर महीने का पहला रविवार है और पहले रविवार हम उन सारे प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कोई भी विशेष दिन पड़ता है। आपके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए वचन को स्मरण करें। भजन संहिता 20:1 और 2 पद में लिखा है, Psalm 20 verse 1 and 2, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। परमेश्वर आपके जन्मदिन को, मैरिज एनिवर्सरी को बहुत ही आशीषमय बनाए। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी महान सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं हमारे सारे उन प्रियों के लिए जिनका बर्थडे इस सितंबर महीने में है, मैरिज एनिवर्सरी या कोई भी विशेष दिन इस सितंबर महीने में पड़ता है। तेरी आशीष की भरपूरी बहुत आयत से हो। वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। संकट के दिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। याकूब के परमेश्वर का नाम हमारे जीवन को ऊंचे स्थान पर नियुक्त करने वाला परमेश्वर हमारे प्रियों पर विशेष रूप से आपका अनुग्रह हो। शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में प्यारे परमेश्वर तंदुरुस्ती प्रदान कर, वचन में आत्मा की भरपूरी में बढ़ने के लिए सहायता कर। पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, सब जगह पर प्रभु आशीष दे। तेरा अनुग्रह हमारे प्रियों के जीवन में लगातार बनी रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को बहुत आशीष दे। एक बार पुनः सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं जिनका बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी आपका इस महीने पड़ता है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 पद में पौलुस इस प्रकार से कहता है, इफिसियन चैप्टर 6 वर्स 18, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहां पर एक जो शब्द आया है जिस पर आज हम ध्यान करेंगे वो है जागते रहना। परमेश्वर हम में से हर एक को इस संसार के अंदर में सचेत देखना चाहता है, जागृति में देखना चाहता है, जागते हुए देखना चाहता है। कई बार हमारे जीवन में हम खुमार और कई प्रकार की परिस्थिति जो जीवन में आती है, शोकित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हमारा आपका जीवन जिस प्रकार से जागृत रहना चाहिए वैसा जागृत नहीं रहता है। और इसलिए आज हमें बहुत जरूरी है कि हम और आप जागे रहने वाले हो और हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष हो। कई प्रकार की हानि होती है जब हम जागते नहीं रहते हैं। तो पहला पत्रस 5:8 पद में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आती है जब हम सचेत नहीं रहते हैं, जब हम जागते हुए नहीं रहते हैं। हमारे जीवन में शैतान का भारी आक्रमण होता है। प्यारो, आज जिसके कारण से हम और आप कई बार जिस प्रकार का जीवन परमेश्वर के लिए जीना चाहिए हम जी नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, बहुत उसके करीब रहने वाले लोग, आप परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों को देखने वाले, आश्चर्य कर्मों को देखने वाले, उनके जीवन में भी परेशानी आई। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय पद संख्या 26 से 30 में हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य जो उसका बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता था। यीशु मसीह का जो टीम था उसमें वो खजाने का वो देखरेख करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था यहूदा। और उसके संबंध में हम पढ़ते हैं यहां पर 26 पद से आगे, यीशु ने उत्तर दिया, जिससे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। लोग बहुत विचलित हो रहे हैं कि कौन यीशु मसीह को पकड़वाएगा, कौन यीशु मसीह को पकड़वाएगा। यीशु मसीह को मालूम था कि कौन मुझे पकड़वाएगा और इसलिए कहा, ये रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही लिखा है शैतान ने यहूदा के अंदर में समा गया। और जब शैतान समा गया उसी समय से यीशु को वो कैसे पकड़वाएं, दुश्मनों के हाथ में वो इसी ताक में लगा रहा। और अंत में चांदी के 30 टुकड़े
मैं यीशु मसीह को बेच दिया हूं। यारो, जब शैतान एक व्यक्ति के अंदर में आ जाता है, उसके पूरे मनोवृत्ति को बदल देता है, सोच विचार को बदल देता है। और जिस व्यक्ति के साथ में यहूदा दिन और रात रहता था, आश्चर्य कर्मों को देखा था, सारे पैसे का हिसाब करता था, आज वही व्यक्ति बिल्कुल बिगड़ गया। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की स्थिति आती है अपने दैनिक जीवन में, और इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है इस संसार में, ताकि शैतान का आक्रमण किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी भी आने ना पाए। हमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। सावधान रहना है, जागते रहना है। जागृत नहीं रहते हैं हमारे जीवन में हम, और जब हम बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं, क्या क्या होता, और भी कई बातें होती है। यहां पर हम देखते हैं आगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 24 पद से आगे। यहां पर हम प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत दिया, जिसके संबंध में हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हर किसान, हर व्यक्ति अच्छे बीज को ही बोता है, पर लिखा है जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। शत्रु हमेशा देखता रहता है कि कब हम अपना काम करने पाएंगे, क्योंकि शत्रु को बहुत बड़ी जलन थी कि ये व्यक्ति अपने खेत में अच्छे बीज को बो रहा है और ये बीज पौधा बनेगा और बहुत अच्छा फल लगेगा। और इसलिए उस फल को दबाने के लिए, उस अच्छे पौधे को दबाने के लिए वो जंगली बीज बो करके चला गया। अगले दिन जब अंकुर निकले, बालें लगी, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। प्यारो, इसी प्रकार से आज शत्रु का आक्रमण हमारे आपके जीवन में आता है। कोरिन्थ की मंडली बहुत प्रभावशाली मंडली थी, परंतु वहां पर हम कई प्रकार की समस्याओं को देखते हैं। पहला कोरिन्थ 3 अध्याय 9 पद में पौलुस प्रेरित कहता है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना। यहां पर लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं कलीसिया के लोग। कोई कह रहा है मैं अपुल्लुस का हूं, मैं कोई कह रहा है मैं कैफा का हूं, कोई कह रहा है मैं पौलुस का हूं, कोई कह रहा है मैं मसीह का हूं। और इस प्रकार से किसानों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो किसान खेती कर रहे हैं उन सारे पौधों के बीच में लड़ाई हो रही है कि हमें पौलुस लगाया है, हमने अपोल्लुस लगाया, हमें कैफा लगाया, हमें मसीह लगाया है। प्यारो, आज समस्या इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी आती है, और हम मसीह के साथ कैसे बढ़ना चाहिए, हम बढ़ नहीं पाते। इस संसार की व्यर्थ चीजों में हम फंस जाते हैं, और मेरा और आपका जीवन इस संसार की बुरी अभिलाषाओं में फंस जाता है। और इसलिए पौलुस प्रेरित गलातियों की पत्री में चेतावनी देता और कहता है, गलातियों की पत्री 1 अध्याय 6 पद से आगे, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। अर्थात गलत शिक्षा देने वाले, झूठी शिक्षा देने वाले कलीसिया के ऊपर में आक्रमण कर रहे थे, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। और उसका कहता, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया कोई और सुसमाचार सुनाए तो वो श्रापित है। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिससे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो श्रापित है। इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं जो आज जंगली बीज को कई बार हमारे जीवन में बो देते हैं।
और जिसके कारण से एक दूसरे के प्रति नफरत, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति डाह, एक दूसरे के प्रति विरोध, एक दूसरे के प्रति प्रतियोगिता की भावना हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। और इसलिए आज जागते रहने की आवश्यकता है ताकि बैरी को अवसर न मिले कि वो आकर के हमारे बीच में जंगली बीज बो करके चला जाए। और ऐसा अगर होगा तो अच्छे बीज का जो पौधा है उसको बढ़ने में तकलीफ होगी, उसका विकास सही रीति से नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि आज जिस प्रकार हमको मसीह में बढ़ना चाहिए, उसकी परिपक्वता में बढ़ना चाहिए, कई बार हम बढ़ने नहीं पाते हैं। सो जब हम जागृत नहीं रहते हैं, विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान हमारे जीवन को फाड़ देता है, जंगली बीज डाले जाते हैं। आगे हम देखते हैं जब हम और आप निश्चित रहते हैं, सचेत नहीं रहते हैं, जागृत नहीं रहते हैं, क्या होता है हमारे जीवन में। न्यायों की किताब 16 अध्याय, न्यायों की किताब 16 अध्याय 19 पद में हम देखते हैं यहां पर, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। अर्थात अभिषेक सिमसोन के अंदर से चला गया, क्योंकि वो दलीला के गोद में सोया हुआ है, शरीर के अभिलाषाओं में पड़ के, आंखों के अभिलाषाओं में पड़ के, व्यभिचार के पाप में गिर के वो अपने आप को दलीला के गोद में पहुंचा दिया। और वहां पर भी वो सचेत नहीं है, परंतु वहां पर सो रहा है। नतीजा ये हुआ कि जो अभिषेक उसके जीवन में था वो अभिषेक समाप्त हो गया। प्यारो, आज कई बार हमारे जीवन में भी जब हम सावधान नहीं रहते हैं तो हमारा जीवन इसी प्रकार से होता है, हमारे अंदर से पवित्र आत्मा एक अबोध हो जाता है और हम बिल्कुल निर्बल और कमजोर हो जाते हैं आत्मिक रूप में। ना तो हम बाइबल पढ़ सकते हैं, ना तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, ना तो हम आत्मिक रूप में और कोई काम कर सकते हैं। हमारे जीवन में दुर्बलता आत्मिक रूप में आती है और इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है, जागते रहने की आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। ये दूल्हे के साथ मुलाकात करने के लिए निकली है। 10 कुमारियां, 5 बुद्धिमान थी लेकिन 5 मूर्ख थी। अपने साथ मसाल तो ली परंतु समुचित मात्रा में तेल नहीं लिया। जो बुद्धिमान थी वे अपने कुपियों में तेल भी भर करके वहां पर पहुंची भी है। और जब तेल खत्म हो गया, मसाले बुझ गई, प्यारो, स्वाभाविक रूप में इन 5 के जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि वे सो गई। आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा, उससे भेंट करने के लिए चलो। सब कुमारियां उठकर अपने मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने देखा, समझदारों से कहने लगे अपने तेल में से हमें कुछ दे दो, हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु उनके लिए वो देने के लिए काफी नहीं था कि वो दे सकती है। प्यारो, इसी प्रकार से जब हम ऊँघते रहते हैं, सोते रहते हैं, तो हमारा जो गवाही पूर्ण जीवन है वो समाप्त हो जाता है और हम जिस पर्पस से निकले हैं प्रभु के मार्ग में, उसकी गवाही देने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, आधे रास्ते में हम पीछे हट जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। प्यारो, आज इसलिए हमें हमेशा जागृत रहने की आवश्यकता है, हमें जागते रहने की आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं किस प्रकार से जागृत नहीं रहने से घटना घटती है। पहला शामुएल 3 अध्याय 2 पद से 9 पद तक यहां हम देखें, उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी और उससे नहीं सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शामुएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। यहोवा ने पर शामुएल से को पुकारा और उसने उससे कहा, क्या आ गया? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आ गया? तूने तो मुझे बुलाया है। वो बोला, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट रहा।
तो वह फिर जाकर के लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शामुएल। शामुएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आ गया, तूने तो मुझे पुकारा है? उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा। उस समय तक तो शामुएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शामुएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आ गया, तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, इसलिए एली ने शामुएल से कहा, जा लेट रहा, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शामुएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। लेटे रहने का जो प्रक्रिया है, यह एक व्यक्ति को परमेश्वर की आवाज को सुनने और पहचानने के लिए नहीं देता है। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से आती है। कई बार परमेश्वर स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा बातचीत करता है, परंतु हम चित्त नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम इस संसार के गफलत की नींद में हम सोए हुए रहते हैं। एली बूढ़ा हो गया है, वो सो रहा है लेट करके। शामुएल वाचा के संदूक के पास में लेटा हुआ था, परंतु परमेश्वर को पहचानता नहीं था, और इसलिए एली उसको लेटे रहने के लिए एडवाइस करता है। प्यारो, जब हम और आप इस प्रकार से हम सुस्त और बिल्कुल सोने के उस परिस्थिति में चले जाते हैं, तो हम और आप भी परमेश्वर की आवाज को हम पहचान नहीं पाते हैं, और ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत गंभीर विषय है। आज हमें शहर एक को इसलिए आत्मा में जागते रहने की आवश्यकता है, जागते रहने की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय में हम और घटना देखते हैं किस प्रकार से जब जागृत नहीं रहते हैं तो हालत क्या होती है। मत्ती 26 अध्याय पद संख्या 36 से लेकर के 45 पद तक। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। प्रभु यीशु मसीह उनको सोने के लिए नहीं कहा, उनको कहा यही बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर के प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरे रहो, मेरे साथ जागते रहो। यीशु मसीह कहा, मेरे साथ जागते रहो। फिर वह अर्थात यीशु मसीह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता वैसा ही हो। यीशु मसीह वेदना के साथ में प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह का अंतिम समय आ गया है, क्रूस के ऊपर में वो जान देने वाला है। ऐसे समय में भी यीशु के साथ इतने दिनों से रहने के बावजूद प्रार्थना का जीवन यीशु मसीह का वे लोग देखे थे, आश्चर्य कर्मों को देखे थे, परंतु एक घड़ी भी ये अपने आप को जागते हुए नहीं रखने पा रहे हैं। यीशु मसीह चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग नहीं सकते? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। पतरस, यूहन्ना और याकूब यीशु के साथ जागने में विफल रहे और जिसके कारण यीशु मसीह उनको कहा, अगर तुम नहीं जागोगे निश्चित रूप से तुम परीक्षा में पड़ोगे। आगे हम देखते हैं किस प्रकार से ये सारे यीशु मसीह को छोड़ दिए, यीशु मसीह को इनकार कर रहे हैं। प्यारो, आज हमारे जीवन में जब हम जागृत नहीं रहते हैं, जागते नहीं रहते हैं, परीक्षा में गिरते हैं, परमेश्वर की आवाज को नहीं समझ पाते हैं, हमारी मसाले बुझ जाती, अभिषेक समाप्त हो जाता है, बैरी जंगली बीज बोता है, विरोधी शैतान फाड़ खाता है। हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि हम जागृत रहें, जागृत रहें। योना नबी की किताब में हम देखते हैं किस प्रकार की परिस्थिति आई योना के साथ। पहला अध्याय 1 पद से आगे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर नीनवे नगर में योना को भेज रहा है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, यहोवा के ये वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध में प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है।
योना यहोवा के सन्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा। यापा नगर को जाकर तरसीस जहाज जो तरसीस को जा रहा था भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सन्मुख से तरसीस को भाग जाए। परमेश्वर यहोवा समुद्र में प्रचंड आंधी चलाई, समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर थी। मल्लाह लोग डर करके अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ है। प्यारो, गहरी नींद में पड़ने के कारण से भयंकर आंधी और तूफान समुद्र में आ गया है। आज हो सकता है हमारा जीवन जिस प्रकार से जागृति में रहना चाहिए नहीं है, और जिसके कारण इस संसार में कई बार संकट, मुसीबत, परेशानी को हम चारों तरफ देखते हैं। हमारे परिवार में, हमारे काम करने की जगह पर हम देखते हैं आंधी तूफान भयंकर रूप से उठता है जब हम गहरी नींद में रहते हैं। प्यारो, इसलिए आज हम में से हर एक को जागने की आवश्यकता है ताकि हमारा आंधी तूफान को उठाने वाले ना हो, परेशानी को लाने वाले ना हो। परंतु याद रखें, आज हमें जागते रहने की आवश्यकता है। इफिसी 5:14 पद में लिखा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जागते रहने से परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन से चमकेगी और परमेश्वर की महिमा हमारे आपके जीवन से प्रकट होगी। आगे हम देखते हैं 1 थिस्सलुनी 4:13 पद से आगे, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञात रहो, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। अगर हम जागते नहीं रहेंगे हम छूट जाएंगे। और इसलिए पौलुस कहता है, इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्यारो, आज हमें जागते रहने की आवश्यकता है ताकि हम प्रभु की महिमा में हम प्रवेश करने के योग्य होने पाएंगे। हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है मसीह की ज्योति हम पर चमकेगी, प्रभु के राज्य में हम जाने के योग्य होंगे। और प्रेरितों के काम 20 अध्याय में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। पौलुस प्रेरित कहता है 31 पद से 35 पद तक, प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 31 पद से आगे, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना नहीं छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। मैंने किसी की चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताओं को पूरा किया। मैं तुम्हें सब कुछ करके दिखलाया कि इसी रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही का लेने से देना धन्य है। 27 पद से आगे लिखा है, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बतला दिया और बताने से नहीं झिझका, इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। और इसलिए आज हमें अपने विश्वासी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए जागृत रहना है, ताकि कोई भी नाश ना होने पाए। प्यारो, हम खुद परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य होने पाए, हम गवाही में और अधिक प्रभावशाली होने पाए।
और प्रभु की महिमा हमारे बीच में बहुत आयत से आएगी। और इसलिए पौलुस कहता है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और जब इस प्रकार से हम निरंतर प्रार्थना करेंगे प्यारो, परमेश्वर हम में से हर एक को शैतान की सारी युक्तियों के ऊपर में विजय देगा। बैरी जंगली बीज कभी भी डालने नहीं पाएंगे। हमारा जीवन का अभिषेक कभी भी समाप्त नहीं होगा, मसाले बुझेंगे नहीं। परमेश्वर की आवाज को निरंतर हम पहचानते हुए परीक्षा में हम नहीं गिरेंगे। भयंकर आंधी तूफान हमारे जीवन में नहीं आएगी। परमेश्वर का सुरक्षा का हाथ मेरे आपके जीवन में होगा। और इसलिए आइए आज के इस दिन में हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे, ताकि परमेश्वर हम में से हर एक को जागते रहने का जीवन दे। सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों के निकट में आते हैं। प्यारे परमेश्वर, थोड़ी समय आपके वचन को हमने ध्यान किया। प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन को व्यवहारिक रूप में आप जागते रहने वाला जीवन बना दे, प्रार्थना करने वाला और प्रभु आपके साथ लिपटे रहने वाला जीवन दे। पवित्र आत्मा की भरपूरी हमें सर एक दे। बंधन और श्राप को तोड़ पिता, जो बीमार है उनको चंगाई दे। अपनी अलौकिक सामर्थ को बढ़ा, अपनी महिमा हर एक के जीवन में प्रकट कर। प्यारे परमेश्वर, प्रत्येक दिन हम प्रार्थना में आत्मा में भर करके आगे बढ़ने पाए, वचन की सेवा में लगातार बढ़ने पाए, गवाही देने में बढ़ने पाए। और हम में से हर एक प्रभु जागते हुए मसीह की ज्योति को लोगों के बीच में प्रकट करने वाले हो। आपके आगमन के लिए हम तैयारी का जीवन जीने पाए, और जो कुछ तूने सौंपा है उसकी हम रखवाली करने पाए। प्रभु हमारी सहायता कर, तेरा अनुग्रह हमें सर एक के जीवन में बराबर होती रहे। यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। बुलाता है यीशु